हेलो फ्रेंड्स। देखिए, इस पौधे को ध्यान से देखिए। पौधे अपनी भाषा में हमें बहुत कुछ कहते रहते हैं। वो देखो, ये पौधा ज़ोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बता रहा है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं परेशानी में हूँ। लेकिन अगर हम तब भी नहीं ध्यान देते हैं, वो बोल रहा है कि मैं जख्मी हूँ। वो जब जख्मी हो जाता है पौधा, तो उससे देखिए गोंद निकलना शुरू हो जाता है। ये पौधा किसका है? ये पौधा है क्रिसमस ट्री का। तो ये प्लांट मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके घर के बाहर ज़मीन में लगा हुआ है। तो मैंने अचानक इसको देखा, उनको बताया कि भाई ये पौधा मुझे घायल लग रहा है। तो मैंने सोचा आपको ये वीडियो बनाऊं और बताऊं कि ये जो हमारे कहते हैं ना कि बेजुबान होते हैं, जिनके ज़बान नहीं होती, वो भी हमें बताते हैं। तो इन पौधों के साथ बड़े ध्यान से हमें काम करना चाहिए। देखिए, मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ क्रिसमस ट्री का ये प्लांट है। जो फंगस होती है ना, वो एक ऐसा टारगेट ढूंढती हैं जो कमज़ोर हो, जिसको घाव हो रहा हो, स्ट्रेस में हो, और उसको अपना टारगेट बनाती हैं। वो ऐसे स्ट्रेस में वाले पौधे, जो जैसे आपने प्रूनिंग की, प्रूनिंग में कट गया हो, उसको घाव हो गया हो, या सर्दियों में जब पाला पड़ता है और दिन में तेज़ गर्म धूप निकलती है तो दरारें पड़ जाती हैं, या उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पौधा घायल हो जाता। आप काम कर रहे हो, खुरपी चला रहे हो, खुरपी लग गई, फावड़ा लग गया, उससे गया। ऐसे पौधों को जो स्ट्रेस में है, कमज़ोर है, फंगस अपना टारगेट बनाती है और उस पर अटैक करती है, उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ये कारण क्या क्या हो सकते हैं घायल होने के? घायल होने का पर्यावरणीय परिवर्तन हो सकता है, यांत्रिक चोट हो सकती है, बीमारी संक्रमण हो सकता है, कीट संक्रमण हो सकता है। तो इससे पौधे में कमजोरी आती है और फिर फंगस अपना काम करना शुरू कर देती है, और इस घायल पौधे के अंदर जहाँ पे चोट लगी है वहाँ से अंदर प्रवेश कर जाती है। और इस तरह की समस्या ज़्यादातर फलदार वृक्षों, जैसे कि हमारा आम है, या हमारे जो नींबू वर्गीय हमारे सिट्रस वाले पौधे हैं, उनमें ये बहुत आती हैं, जिसमें हम गमोसिस कह देते हैं। इसके अलावा हमारे जो जैसे एप्रिकोट है, पीच है, प्लम्स हैं, इनमें भी ये हमारा नीम है, पीपल है, इनमें बहुत सारे में दिखाने को मिलती है। तो ये गोंद निकलना या इसमें से सेप निकलना, ये एक तरह से जैसे हम कहते हैं ना, घाव जब ठीक नहीं होता तो नासूर बन जाता है। तो ये इन पेड़ों का नासूर बन जाता है। तो ये इसको हमें तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारा पौधा चीख चीख से हम कह रहा है हमसे कि मैं स्ट्रेस में हूँ, परेशानी में हूँ, और मैं घायल हूँ। तो उसके लिए तुरंत सफाई की आवश्यकता हो। तेज चाकू लेके और इसको, ये जो गोंद है, ये छाल है, इसको साफ कर दीजिए। जब हम पौधों की कटाई छटाई करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, तो वही कट अगर हमने खराब इन्फेक्टेड औजार से प्रूनिंग की है, कटाई छटाई, तो वही कट हमारा फंगस के लिए एंट्री पॉइंट बन जाता है, एंट्री गेट बन जाता है। तो पेड़ों की प्रूनिंग, कटाई छटाई पौधों की करते समय अपने उपकरण को, यंत्र को हमें स्टेरिलाइज कर लेना चाहिए। 10% ब्लीच में जब एक कट लगाया तो, और दूसरे कट के बीच में एक बार उसको डुबो लेना चाहिए हमें, या फफूंदी नाशक में ही लगा लीजिए। और जहाँ कट लगा रहे, यही कहा जाता है कि पौधों पे हमें फफूंदी नाशक लगा देना चाहिए जहाँ पे हमने कट लगा, नहीं तो उसमें हमारी ये फफूंदी घुस जाएंगी और ये समस्या सामने आएगी, पौधा परेशानी में चला जाएगा। हमेशा जब ड्राई वेदर हो तब प्रूनिंग करिए, कटिंग तब करिए जब ड्राई वेदर हो। वेट वेदर में हमें, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करनी चाहिए प्रूनिंग ना करें, कटाई छटाई ना करें, नहीं तो उस समय भी ज़्यादातर ये फंगस हमारी लगती है। अब इसके उपचार की बात आती है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है, अपने पौधों की निगरानी करते रहिए। वो बोलते हैं, बताते हैं, जैसे कि चीख चीख के बोल रहा है। पेड़ के नीचे जल निकासी की व्यवस्था करनी। जल पेड़ के पास ठहरना नहीं चाहिए। और दूसरा इसमें क्या करना है, रोगग्रस्त जो
छाल है ना उसको तेज चाकू से हटा दीजिए। इसको गोंद को, इस जो निकल रहा है तरल, इसको साफ करना है, इसको हटा दीजिए। हमें ये भी देखना कि ऐसे कीड़े चूहे आदि हमारे बेस में हमारे पौधों को घायल तो नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी रोकने की व्यवस्था करनी। और हमारे बेस में पेड़ के चारों तरफ मिट्टी में हमें कैप्टन या थायोफेनेट, ये जो हमारे फफूंदी नाशक करते हैं, या हमारा बोर्डेक्स मिक्सचर है, इसको मिला देना चाहिए उस मिट्टी में, जिससे कि ये फफूंदी दूर हो जाए। तो जहाँ से हमने ये गोंद और छाल हटाई है उसे सूखने दीजिए, और इस पे 5% का जो बोडो मिक्सचर आता है उसका छिड़काव कर दीजिए। मेटालेक्सिल हमारा जो फफूंदी नाशक है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है उसको हमें स्प्रे कर देना चाहिए। रेडोमिल या ब्लीचिंग पाउडर का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिएट आता है, कई नामों से आता है ये फफूंदी नाशक, उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बोर्डेक्स मिक्सचर मैंने बताया, रेडोमिल मैंने बताया, ब्लीचिंग पाउडर आप यूज कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC जो होता है उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे तो ये रोग से, इससे समस्या से हमारा समाधान हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। अगर मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।